बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक, मुज़ाकरात दोहा में मुकम्मल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में मुज़ाकरात के दौरान दोनों ममालिक ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया। मुज़ाकरात की मेज़बानी रियासत कतर ने की, जबकि तुर्की ने सालसी का किरदार अदा किया। मुज़ाकरात की दोनों फ़रीक़ैन ने फौरी जंगबंदी पर रज़ामंदी जाहिर की। कतर की वज़ारत ख़ारिजा के एलामी के मुताबिक दो तरफ़ा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी इत्तफाक किया गया। दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनक्किद करेंगे ताकि जंगबंदी के नफाज और इसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। इक़दामात पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मददगार साबित होंगे। कतर की वज़ारत ख़ारिजा ने उम्मीद जाहिर की है कि ये एक अहम पेशरफ्त दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का मुआहदा तय पा गया है। दोनों हमसाया ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। इस्तांबुल में 25 अक्टूबर को दोबारा बातचीत होगी। तुर्की और कतर के किरदार को सराहते हैं और दोनों बरादर ममालिक के बहुत मशकूर हैं। इसी पे बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच में ज्वाइन किए। अदील, बताइएगा, मुज़ाकरात क्योंकि 1 पॉइंट एजेंडा पे होने थे, तो क्या क्या शराइत के ऊपर मुज़ाकरात हुए? देखिए, बड़ा ब्रेक थ्रू है और एजेंडा यही था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और ये खित्ते का बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिस पे ख़ास तौर पे ना सिर्फ खित्ते बल्कि इस्लामी ममालिक की नज़रें थीं इस सारी सूरत हाल पे। और दोहा में होने वाली 13 घंटे की ये नशिस्त जो है, ये बड़ा आउटकम सामने लेकर आई है और इसमें ये तय पाया है कि दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ना सिर्फ सीज़ फायर पे इत्तफाक कर लिया है, बल्कि इस सारे मसले के पायदार हल के लिए, खित्ते के इस्तेहकाम के लिए इसके बाद एक मैकेनिज्म बनाने पर इत्तफाक कर लिया गया है। और ये मैकेनिज्म बनाने के लिए आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान फॉलो अप मीटिंग्स होने जा रही हैं और इसका पहला इजलास जो है वो 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में मुनक्किद होगा, जिसमें दोनों ममालिक बैठ के इस मसले के पायदार हल के लिए और इस्तेहकाम के लिए जो है वो बातचीत करेंगे। तो ये जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसके बाद कतर की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से एलामिया जारी किया गया। उस एलामिया के बाद दोनों तरफ की जानिब से अपने एक्स पोस्ट पे दोनों जानिब के हुकाम जो हैं उन्होंने इसको ना सिर्फ वेलकम किया है, बल्कि अफगानिस्तान की जानिब से ख़ास तौर पे ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से जो ट्वीट किया गया है वो भी बड़ा दिलचस्प और हैरान कुन है, जो कि दूसरी साइड की भी इस मरतबा सीरियसनेस जो है उसको शो कर रहा है। जो एलामिया कतर की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी किया गया है, उस एलामिया में कहा गया है कि दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनक्किद करेंगे ताकि जंग बंदी के नफाज और इसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। और मुज़ाकरात के दौरान दोनों फ़रीक़ैन ने न सिर्फ फौरी जंग बंदी पे रजामंदी जाहिर की है, बल्कि दो तरफा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़ा कार वज़ा करने पर भी इत्तफाक किया है। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में कामयाब हुए जब बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल थी। ख़ास तौर पे सीज़ फायर जब हुआ था 15 अक्टूबर को 48 घंटे के लिए, और उसके बाद 17 अक्टूबर को शाम 6 बजे जब ये सीज़ फायर ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद पाकिस्तान ने इसके हवाले से ना कोई तस्दीक की थी ना कोई तरदीद की थी। जब ये रिपोर्ट आलमी मीडिया ने भी देनी शुरू कर दी कि 48 घंटे के लिए सीज़ फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान ने ये चूँकि बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने रखा था कि अफ़गान सरज़मीन अगर इस्तेमाल होगी पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान के पास कार्रवाई का हक हासिल होगा। तो उसके बाद हमने देखा कि गुज़िश्ता 48 घंटों में बड़ी कार्रवाइयाँ हुई। उस जानिब से भी पाकिस्तान में दरअंदाजी की गई TTP की जानिब से, फितनतुल खारिज की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई वो भी एक बड़ी तारीखी कार्रवाई थी, जिसमें गुल बहादुर ग्रुप के 70 खारजी उनके अहम 12 कमांडरों के साथ जो हैं वो हलाक हुए। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है
कि अफगान तालिबान को ये बात समझ आ गई है कि वो जो है इस तरह अगर वो टीटीपी के साथ उसको साथ लेकर चलेंगे, फितनातुल ख्वारिज को साथ लेकर चलेंगे, तो वो फिर पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकते, इस हमसाया मुल्क के साथ नहीं चल सकते। ऐसे में पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनको समझ आ गई इस 13 घंटे की नशिस्त में भी, जब तुर्किया ने और कतर ने इस सारे मामले पे अहम किरदार अदा किया। और यही वजह है कि अफगान तालिबान की जानिब से भी अब इस जब कतर की इस स्टेटमेंट के बाद ये बताया गया है कि उनकी जानिब से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से ट्वीट करके बताया गया है कि उस जानिब की सरजमीन अब यानी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। तो बड़ी कमिटमेंट्स जो हैं तालिबान ने इस बड़े फोरम पर की हैं, जो पाकिस्तान के स्टैंड की फतह है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जीता है। इसमें भारत को एक मरतबा फिर शिकस्त हुई है, इसमें भारत की चाल, भारत की साजिश जो है एक मरतबा फिर शिकस्त से दो चार हुई है, जो चाहता था कि दोनों बरादर इस्लामी मुल्क, हमसाया मुल्क जो हैं वो आमने सामने खड़े हों। लेकिन पाकिस्तान का जो ना सिर्फ स्टैंड था बल्कि पाकिस्तान की जो क्लैरिटी थी, पाकिस्तान के पॉलिसी साजों का एक बड़ा जो वाज़ेह मौक़िफ़ था, जिस क्लैरिटी के साथ वो आगे लेके चल रहे थे, उसने फिर अफगान तालिबान को मजबूर कर दिया कि वो जो एक दोहरी पॉलिसी लेके चल रहे थे वो पॉलिसी नहीं चल सकती। जो बात उन्हें अब समझ आ गई और दोहा में होने वाले ये जो मुज़ाकरात हैं उसमें ये बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। हमारे साथ ज़िशान यूसुफज़ई मौजूद हैं, इस सारी सूरत हाल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ज़िशान, सबसे पहले ये बताएं कि वज़ीर दिफा ने तो पहले ही ट्वीट करके बता दिया कि 25 तारीख को इस्तांबुल में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। अब से कुछ देर पहले इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म, उनकी जानिब से भी ट्वीट आ चुका है, और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से जो ट्वीट आया है वो भी आप बताएं कि बुनियादी तौर पे एक बड़ी सीरियसनेस जो है इस मरतबा दूसरी जानिब से भी देखने को मिल रही है। अदील साहब, देखे होना तो मुआहिदा ही था, बातचीत करने के लिए बैठ जाना था, लेकिन एक अभी इस मुआहिदा जो है ये टेस्टिंग फेज़ में चला गया। अब ये टेस्ट होगा कि आया ये कामयाब होता है या नहीं, लेकिन लग यही रहा है कि ये मुआहिदा कामयाब होगा और अफ़गान तालिबान किसी तीसरे फरीक के हाथों यूज़ नहीं होंगे। वो अमीर खान मुत्तकी, वो अफ़गान तालिबान जो आज से चंद रोज़ कबल कह रहे थे कि हमने रूस और अमरीका को शिकस्त दी है, भारत में बैठ के ये बात कर रहे थे, और जब उनसे सवाल किया गया कि TTP जो है वो अफ़गानिस्तान से जो है दरअंदाजी करती, तो उन्होंने कहा कि कौन सी TTP, वो तो वहाँ पर मुहाजिरीन है। उन्हीं अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने अपने एक्स पोस्ट में कहा है कि इस बात पर इत्तेफाक किया गया है कि पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान, ये वर्डिंग है उनकी, कि हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ कोई ग्रुप कार्रवाई नहीं करेगा, और जो दोनों ममालिक हैं वो सीज़ फायर कर रहे हैं और अपने जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि अफ़गान तालिबान को ये बात समझ आ गई, वो बात जो पाकिस्तान सालों से समझा रहा था, डिप्लोमेसी के थ्रू, सफारतकारी के ज़रिए, मुख्तलिफ मीटिंग्स के ज़रिए अफ़गान तालिबान को इंसेंटिव्स दिए, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी। तो लग यही रहा है कि ये मुआहिदा कामयाब हो जाएगा। ज़राए ने कुछ चीज़ें शेयर की, अगर मैं आपके साथ वो शेयर करूँ इस मुआहिदे में, तो ये मुआहिदा अदील साहब बेसिकली पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश थी, बल्कि पाकिस्तान ने पहले जो है अफ़गानिस्तान में टारगेटेड और प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए, TTP को ख़त्म करने के लिए तमाम इकदाम किए, और TTP के खवारिज को कल के दिन अभी आपने बताया कि 70 खवारिजियों को, हाफिज़ गुलबादरी ग्रुप को मारा गया, और उसके बाद जो मुतालबा है वो ताही पाकिस्तान का कि दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, और ये जो मुतालबा है ये प्रिवेल कर गया। अफ़गान साइड से कुछ इस तरह की बड़ी जो है मुतालबात नहीं थे। कुछ ज़राए ने कन्फर्म किया है कि उनके मुहाजिरीन के मुतालिक कुछ स्टांस होंगे जो कि पाकिस्तान 40 साल से कर रहा है और अभी भी करता रहेगा। कोई इस तरह की बड़ी बात है नहीं, क्योंकि वो मुहाजिरीन है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान का जो स्टांस है वो प्रिवेल कर गया। लेकिन इन सब में जो सीरियसनेस है अफ़गान तालिबान की जानिब से, क्योंकि उनको भी समझ आ गई है, तो अब देखना यह है कि अफ़गान तालिबान किस हद तक कामयाब होते हैं। शायद ये आपने बड़ी अहम बात की कि ये मुआहिदा बुनियादी तौर पे अब टेस्ट होगा। इस मुआहिदे के अंदर गारंटर्स बड़े हैं। इस मुआहिदे में सालसी का किरदार अदा करने वाले दो बड़े अहम मुस्लिम मुल्क हैं, और बड़ी नशिस्त जो है अब से चंद दिन बाद होने जा रही है। लेकिन हमने जो गुज़िश्ता 48 घंटों में बॉर्डर की सिचुएशन देखी, हालांकि अफ़गान तालिबान ने ख़ुद ये सालसी के लिए कतर से रब्ता भी किया, उनको दरख्वास्त भी की, और उन्होंने सीज़ फायर की दरख्वास्त भी दोनों मरतबा उनकी जानिब से आई। लेकिन इसके बावजूद हमने ज़िशान देखा कि बॉर्डर के उस पार से तश्कीलें इस दौरान भी आती रहीं, और जो अब तक की बड़ी कार्रवाई गुज़िश्ता 24 घंटों में हुई गुल बहादुर ग्रुप के ख़िलाफ़, उनके जो 12 कमांडर्स
समेत खतरनाक कमांडर समेत उनके 70 लोग जो मारे गए, ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। देखें ये दोनों मुल्कों का इसलिए इम्तिहान है। देखें पाकिस्तान ने एक अपना मौक़िफ़ वाज़े रखा है, वहां से दहशतगर्दी होगी या अफगान तालिबान को इसका सदेबाब करना होगा, वो नहीं करेंगे फिर पाकिस्तान को करना पड़ेगा। अब अफगान तालिबान का बुनियादी तौर पे बड़ा इम्तिहान जो है वो शुरू हो चुका है। उनको रोकना होगा इन दहशतगर्दों को, वो जो वहां पर पलते हैं और उसके बाद यहां पर आते हैं और एक ऑर्गेनाइज तरीके से यहां पर आते हैं। और ये मुआहिदा ना सिर्फ टेस्ट होगा बल्कि इससे अगली जो नशिस्त होगी, फॉलो अप मीटिंग होगी, वो इसलिए भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है कि उसमें अब जो चंद दिन हैं ये मेरा ख्याल है टेस्ट के लिए काफी होंगे, जिसमें वो अगली नशिस्त जो है उसमें फिर इन चीजों को मुस्तकिल उसका पायदार हाल जो है तलाश किया जाएगा। अदील साहब, ये एक हम पहले भी बताते रहे कि न्यू नॉर्मल सेट हो गया है और अब पाकिस्तान जो है इसी पैटर्न पे जाएगा। ये फैसला किया गया है कि दहशतगर्दी को एलिमिनेट करना है, और दहशतगर्दी होती कहाँ से वो तो पूरी दुनिया को पता है। और अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं कर रहा, उनके जो दीगर ममालिक है वहाँ पर भी जो है खदशात है। लेकिन पाकिस्तान ने ये बात बताई है और अफगान तालिबान को शायद समझ आ गई है। लेकिन जैसे आपने बताया कि उनका टेस्ट है, तो आया वो अब कामयाब होते हैं या नहीं, TTP को रोक पाते हैं या नहीं। लेकिन अगर इस मुआहदे को ब्रीच किया जाएगा अफगान तालिबान की जानिब से, तो पाकिस्तान दोबारा से स्ट्राइक्स करेगा और पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। और ये चीज़ें बाकायदा तौर पर वहाँ पे डिस्कस की गई। जो 13 घंटे के मुज़ाकरात हुए हैं तो उसमें अफगान तालिबान के तमाम खदशात को दूर किया गया है। ये बातें ख़त्म हो चुकी है कि ये हमारे उसमें हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, हमारी जो सियासी लीडरशिप है, ये इसकी इतनी ज़्यादा क्लैरिटी को कोई तवक्को नहीं कर सकता था। इस क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना, उसमें रिस्क भी बहुत थे, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान मजबूर हो चुका था, इसमें कुछ हल्के जो हैं वो उसकी कुछ और इंटरप्रिटेशन कर रहे थे कि जी अफगानिस्तान के साथ इस तरह सामने आना। लेकिन एक ये मुश्किल फैसला था, लेकिन ये फैसला अगर हमारी क़ियादत ना करती, जो TTA से मुतल्लिक, TTP से मुतल्लिक हमारी क़ियादत ने जो फैसले गुज़िश्ता चंद घंटों में किए, यही वजह है। ये तालिबान तो कहते थे, ये अफगानिस्तान के लोग तो कहते थे, यही अब तो भारत के लोग कहना शुरू हो गए, जे देखें जी इनको तो अमेरिका, इनको रूस नहीं हरा सका, तो पाकिस्तान 13 घंटे की एक